नमस्कार बाबू मशाई। बहुत दिनों के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो शुरुआत हुई थी एक वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से और आज बन गया है इंडिया की सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज कंपनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विप्रो की। चलिए जानते हैं कैसे विप्रो ने अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे विप्रो ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और कैसे विप्रो ने अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को वैल्यू दी है। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी ने अपने फादर के डेथ के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर विप्रो को संभाला। इस वीडियो में हम आपको विप्रो का सारा राज बताएंगे विप्रो की इंस्पिरेशनल जर्नी जो हम सबको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हमने इंडिया के बेस्ट आईटी कंपनीज का केस स्टडी बनाया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अभी जाके उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और आई एम डैम श्योर उससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, आप में से बहुत सारे लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाइए जाके अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विप्रो का शुरुआत हुआ था साल 1945 में, जब अजीम प्रेमजी के फादर मोहम्मद हुसैन हसन प्रेमजी ने वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी शुरू किया था। ये कंपनी वेजिटेबल एंड रिफाइंड ऑयल्स बनाता था। उन्होंने अमलनेर महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री भी खोला था। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उनका सपना था कि उनका बेटा अजीम प्रेमजी इंजीनियरिंग पढ़े और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए। इसीलिए उन्होंने अजीम प्रेमजी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा। विप्रो का टर्निंग पॉइंट था साल 1966 में, जब अजीम प्रेमजी सिर्फ 21 साल के थे और उनके फादर का सडन डेथ हो गया। तब अजीम प्रेमजी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर इंडिया लौट आए और अपने फादर के बिजनेस को संभाला। उन्होंने अपने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो लिमिटेड रखा और अपने प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन किया। उन्होंने सोप्स, टॉयलेटरीज, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स भी शामिल किया। उन्होंने क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस किया और अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश किया। लेकिन अजीम प्रेमजी जैसे कि खुद इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, तो उनका असली विजन था कि विप्रो को एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाए। उन्होंने देखा कि भारत में कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने 1979 में IBM से टाई अप करके मिनी कंप्यूटर्स बनाने शुरू किया। लेकिन 1981 में जब IBM इंडिया से एग्जिट कर गया, तो विप्रो ने खुद से कंप्यूटर्स बनाने शुरू किए। उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी शुरू किया और 1982 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लाइसेंस भी हासिल किया। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी और उन्हें ओवरसीज प्रोजेक्ट पर भेजा। उन्हें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन किए और ISO 9000 सर्टिफिकेशन भी पाया। विप्रो ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ाया, बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत कुछ किया। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी ने अपने वेल्थ का 67% चैरिटी में डोनेट किया है और उनका फाउंडेशन एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। विप्रो ने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी अपने ऑफिसेस को ओपन रखा और अपने किचन से 2 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 20 लाख से ज़्यादा मील्स सर्व किए। उन्होंने कैंपस को 450 बेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट भी किया और कोरोना वायरस इमरजेंसी केयर दिया। विप्रो ने सस्टेनेबिलिटी और कॉरपोरेट सिटीजनशिप के लिए बहुत इनिशिएटिव्स लिए और उनका विजन है कि विप्रो एक रेस्पॉन्सिबल और एथिकल कंपनी बने। विप्रो का ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने 1990s में सॉफ्टवेयर सर्विसेज में एक्सपेंशन किया और ग्लोबल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया। उन्होंने यूएस में ऑफिसेज भी खोले और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हुए। उन्होंने आईटी कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सर्विसेज भी शामिल किए।
उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, बैंकिंग, रिटेल, एनर्जी और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में भी अपना प्रेजेंस बढ़ाया। उन्होंने एक्विजिशन भी किए और इनोवेशन को भी प्रमोट किया। ये था विप्रो की सक्सेस स्टोरी। हमने देखा कि विप्रो ने कैसे अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे विप्रो ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और कैसे विप्रो ने अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को वैल्यू दी है। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मैं आपको बताता हूँ 5 बिजनेस लेसन्स जो हमें विप्रो से मिलते हैं। नंबर 1, बी एडेप्टेबल एंड एजाइल। विप्रो ने हमेशा मार्केट्स के ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचाना है और अपने बिजनेस को उसके हिसाब से अडेप्ट किया है। विप्रो ने अपने कोर कॉम्पिटेंसी को भी बदला है और नए सेक्टर्स में भी एंटर किया है। नंबर 2, बी इनोवेटिव एंड कस्टमर सेंट्रिक। विप्रो ने हमेशा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और अपने कस्टमर्स के नीड और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया है। विप्रो ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन किया है और अपने कस्टमर्स को बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। नंबर 3, बी विजनरी एंड एम्बिशियस। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी ने हमेशा एक विजन रखा है कि विप्रो को एक ग्लोबल आईटी लीडर बनाएं। उन्होंने अपने गोल्स को क्लियर किया है और उन्हें अचीव करने के लिए हार्ड वर्क किया है। उन्होंने अपने कंपटीटर्स से भी आगे निकला है और अपने नीश में डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है। नंबर 4, बी एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल। विप्रो ने हमेशा अपने वैल्यूज को अपहोल्ड किया है और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट, एम्पावरमेंट और ग्रोथ दिया है। विप्रो ने अपने कम्युनिटीज़ के लिए चैरिटी, सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन किया है। विप्रो ने हमेशा एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बना रहा है। नंबर 5, बी हम्बल एंड जेनरस। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी ने हमेशा अपने सक्सेस को शेयर किया है और अपने वेल्थ के बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में डोनेट किया है। उन्होंने अपने फाउंडेशन से लाखों लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क लाया है और उन्हें एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड दिया है। उन्होंने हमेशा हम्बल रहा है और अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने टीम को दिया है। तो दोस्तों, ये थे 5 बिजनेस लेसन जो हमें विप्रो से मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप विप्रो के बारे में क्या सोचते हैं। आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।